हाय एवरीवन। जब बात पैसे की होती है तो हमारा सबसे पहला इमोशन होता है कि हम कैसे मेक श्योर करें कि हमारी ज़िंदगी में हमेशा पैसा आता रहे। क्या ऐसा करें कि पर मंथ या फिर एनुअली वो पैसा आता रहे जिससे हम सेफ सिक्योर्ड और बहुत ही अच्छा महसूस करें और अच्छी ज़िंदगी बेसिकली बिता पाएँ। जब बात पैसे की आती है तो आपको ये सबसे पहले समझना पड़ेगा कि मनी जस्ट लाइक एनीथिंग इज़ एन एनर्जी। हर दूसरी चीज़ की तरह पैसा भी एक एनर्जी है। आप जितना किसी चीज़ के पीछे भागते हो वो चीज़ें आपसे उतना ही भागती हैं। इसीलिए आपको बेसिकली वो वाइब्रेशन खुद बनना पड़ेगा, क्योंकि मनी का अपना एक वाइब्रेशन है, मनी की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। इसीलिए आपको खुद वो पहले वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी बनना पड़ेगा सो दैट मनी आपके लाइफ में खुद आता रहे एंड आपको मनी के पीछे कभी ना भागना पड़े। तो इसके लिए कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ जिसको आपको करना पड़ेगा वो है आइडेंटिटी शिफ्ट। नेविल गुडार्ड आइडेंटिटी शिफ्ट के बारे में बहुत बातें करते हैं। आइडेंटिटी शिफ्ट कहने का क्या मतलब है? आपने एक बहुत ही फेमस लाइन सुनी होगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कि यू डू नॉट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। ये जो वर्ड है ना, व्हाट यू आर, ये बेसिकली क्रक्स फैक्टर है। ये क्या है? इसका कहने का मतलब आप वो नहीं हो, आपको यूनिवर्स वो नहीं देता जो आपको चाहिए, यूनिवर्स आपको वो देता है जो आप हो। जो आप हो कहने का यही मतलब है कि जो आपकी एनर्जी है, जो आपका वाइब्रेशंस है, जो आपकी फ्रिक्वेंसी है। जब बात पैसे की आती है तो हमारे साथ जो सबसे मिस्टेक्स जो हम हमारे साथ जो ये मिस्टेक्स हम हमेशा करने लगते हैं वो ये कि हमें ये तो पता है कि शायद हमें इतना पैसा चाहिए एक अच्छी ज़िंदगी के लिए, कि लेकिन डीप डाउन हमारे अंदर एक 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 जो कहते हैं ना, कैसेट से आवाज़ आते रहती है कि पता नहीं हम अगले महीने का पैसे दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, बिल्स पे कर पाएंगे कि नहीं पे कर पाएंगे, रेंट दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, आखिर इतना पैसा कैसे आएगा, पैसे अट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल है, पैसे अर्न करना बहुत मुश्किल है, पैसे पेड़ पे नहीं उगते, और इतनी तमाम चीज़ें जो हमारे अंदर होती है। तो बेसिकली हम एक तरफ तो पैसे को लेकर के बहुत अच्छी अच्छी बातें करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर पैसे को लेकर के कांस्टेंट सा डर बना हुआ है, कांस्टेंट सा एंग्जाइटी है। यूनिवर्स आपकी एनर्जी समझता है, आपकी बातों को नहीं। तो आपके अंदर की अगर एनर्जी डीप डाउन, आपका जो एक बिलीफ पैटर्न है, एक जो स्ट्रॉन्ग बिलीफ है पैसे को लेकर के कि पैसा तो बहुत मुश्किल से आता है और इसीलिए आपके मन में कांस्टेंट सा डर है, तो डेफिनेटली आप खुद के लाइफ में पैसा खुद ही ब्लॉक कर रहे हो। इसीलिए आइडेंटिटी शिफ्ट बहुत बड़ा गेम चेंजिंग फैक्टर बनता है। आइडेंटिटी शिफ्ट एनर्जी शिफ्ट का मतलब होता है। एनर्जी शिफ्ट कहने का मतलब आपको वो वाइब्रेशन, वो फ्रीक्वेंसी अभी से बढ़ना पड़ेगा। बेसिकली आपको वो इंसान अभी से बनना पड़ेगा जिसके पास जब इतने पैसे हैं तो वो कैसा महसूस कर रहा है, वो एग्जैक्टली अपना लाइफ कैसा जी रहा है, उसका हर महीने या हर दिन का उसका इमोशंस क्या है। पैसे आने के बाद जो इमोशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल फीलिंग ऑफ रिलीफ, कामनेस, फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन, सेफ फील करना, सिक्योर्ड फील करना, एक हैप्पी फीलिंग महसूस करना, वो फीलिंग को अभी से क्रिएट करना पड़ेगा सो दैट आप वो मैग्नेट बन सको जिसके पास मनी खुद आता रहे। ना कि आप खुद से ही अंदर वो डर का जो लूप है उसको बजाते रहो और खुद से ही अपने लाइफ से पैसे को ब्लॉक करते रहो। इसीलिए यू हैव टू बिकम द पर्सन, और वो आइडेंटिटी शिफ्ट करने से ही होगा। आपको अपने आप को हर दिन ये पूछना पड़ेगा, अगर आपको रियल में आइडेंटिटी शिफ्ट करनी है, कि वो इंसान जिसको ऑलरेडी ये चीज़ मिल चुकी है, जिसको ऑलरेडी ये पर मंथ की जो इनकम है, जो चाहिए पैसा, वो मिल चुका है, तो वो एग्जैक्टली कैसा फील कर रहा है, उसके थॉट्स क्या है, उसका पूरे दिन का लाइफस्टाइल कैसा चल रहा है, उसके आसपास के लोगों के साथ उसकी कैसी अपनी रिलेशनशिप है। तो बेसिकली आपको ये पूरा जो आइडेंटिटी शिफ्ट है, ये आपको खुद से पहले पूछना पड़ेगा कि ये इंसान एक्चुअली है कौन, ये कैसा महसूस कर रहा है, और ये सारी चीज़ों को नोट डाउन करना और अपने अंदर वो चीज़ बिल्डअप करना, धीरे 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 वो इमोशंस को बिल्डअप करना, सो दैट आपके अंदर वो एनर्जी शिफ्ट हो। और वो एनर्जी शिफ्ट बेसिकली डिसाइड करेगी कि आप कितने ईजिली अपने लाइफ में पैसा अट्रैक्ट करोगे। सेकेंड, वॉट यू कैन डू इज़ बेसिकली यू कैन यूज़ विजुअलाइजेशन। जब पैसे के बारे में बात आती है तो विजुअलाइज करना वो सीन जहाँ पे ऑलरेडी आप एक ऐसे इंसान हो जो ऑलरेडी बिल्स पे कर चुके हैं, सारे
महीने का जो सारा बिल्स है वो ऑलरेडी पे हो चुका है। आप अपने फैमिली के साथ किस तरह से रह रहे हो, आपका ज़िंदगी और आपके पर मंथ का जो हर दिन है वो कैसा कट रहा है, वो सीन और वो इमोशंस हर दिन विजुअलाइज करना, हर दिन देखना एक ऐसा सीन जहाँ पे वो सीन आप देख रहे हो, आप एग्जैक्टली कैसा लाइफ जी रहे हो, वो बातों को सुनना कि लोग आपसे कैसी किस तरह की बातें कर रहे हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट वो फीलिंग लाना कि आप एग्जैक्टली कैसा महसूस कर रहे हो, वो दैट फीलिंग ऑफ कामनेस, सेफ रिलैक्स्ड फील करना, रिलीफ फील करना कि बिल्स पे करने के बाद, सब कुछ पे करने के बाद आपकी ज़िंदगी कितनी अच्छी चल रही है। तो वो वाले फीलिंग्स को हर दिन फील करना, उस इमोशंस में रहना, ये आप विजुअलाइज कर सकते हो। देन व्हाट यू कैन डू इज़ बेसिकली आप बिलीफ सिस्टम पे और अपने डिज़र्विंगनेस पे काम करना। देखिए, पैसों को लेकर के बहुत सारी नेगेटिव बिलीफ हमें सोसाइटी से मिली है कि पैसा अट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, पैसा लाइफ में लाना बहुत मुश्किल होता है, स्ट्रगल से आता है, मेहनत से आता है, इतना आसानी से नहीं आता है, और बहुत सारी ऐसे बिलीफ है जो हमारे अंदर बचपन से डाली गई हैं। उन सारे बिलीफ सिस्टम को पहचानना और उसको कम्प्लीटली नेगेटिवली जो बिलीफ है उसको रिप्लेस करना विद द पॉजिटिव वंस, और उसको अपने लाइफ में इतना स्ट्रॉन्ग करना कि वो आपके लिए इतना नॉर्मल हो जाए कि पैसे को अट्रैक्ट करना आपके लिए इट्स लाइक अ गेम। तो उस पे काम करना, और सबसे इम्पॉर्टेंट डिज़र्विंगनेस पे, अपने खुद के डिज़र्विंगनेस पे काम करना। आप चाहते तो हो कि आपकी लाइफ में पैसा आता रहे, लेकिन क्या आप डिज़र्विंग फील करते हो? क्या आपको लगता है कि आप वो इंसान हो जो डिज़र्व करता है इतने अमाउंट? आपके अंदर आप झांक के देखोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपके अंदर एक आवाज़ आएगी जो आपको बोलेगी कि शायद मेरे लिए इतना ईज़ी नहीं है पैसा अट्रैक्ट करना, शायद मेरे लिए बहुत मुश्किल है, शायद मेरे लिए इतना पैसे होल्ड करना, मैनेज करना आसान नहीं है, और अगर इतना पैसा आ भी गया तो मेरे पास टिकेगा नहीं। आप खुद से जब झाँक के देखोगे, खुद में जब आप पूछ अपने आप के अंदर जब आप झाँक करके देखोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि ऐसे कुछ तो डिज़र्विंगनेस इश्यू होगी, जो आपके अंदर होगी पैसे को लेकर के। तो उस पे काम करना, जब तक आप वर्दी नहीं फ़ील करते, जब तक आपको लगता नहीं है कि आप डिज़र्विंग हो, तब तक यूनिवर्स आपको देगा नहीं। आ भी गया पैसा तो आया हुआ पैसा चला जाएगा। इसीलिए डिज़र्विंग फ़ील करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो अपने बिलीफ और अपने डिज़र्विंगनेस पे काम करना। देन द नेक्स्ट थिंग इज़ लेट गो करना, सरेंडर कर देना। मैनिफेस्टेशन का एक बहुत बड़ा गेम, जो लेट गो और सरेंडर करना जो जानते हैं वो वहीं यहीं पे वो गेम जीत जाते हैं, वर्सेस वो जो उस डर में बने रहते हैं, उस डाउट में बने रहते हैं। जब आपको इतना भरोसा होता है यूनिवर्स पे कि आप अपना काम कर चुके हो, अब यूनिवर्स का काम है वो आपको कैसे पैसे ला करके देगा, वो उसका काम है। पैसा बहुत तरीके से आपके लाइफ में आता है। यूनिवर्स बहुत बार आपको वो आइडियाज़ दे सकते हैं, वो इंट्यूशन दे सकते हैं, आपको कोई रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन उन सब चीज़ों को नोट डाउन करने के लिए, उस सब चीज़ को जानने के लिए आपको बहुत ही रिलैक्स्ड रहना होगा, डिटैच रहना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी आइडिया, कोई भी इंट्यूशन, कोई भी ऐसा जो सॉल्यूशन है वो कभी भी एक केओटिक माइंड में, एक बहुत ही भसड़ वाले दिमाग में नहीं आता है। एक बहुत ही शांत दिमाग, एक बहुत ही रिलैक्स्ड माइंड ही वो माइंड होता है जो सॉल्यूशन, कोई आइडिया, कोई इंट्यूशन कैच कर सकता है। तो उस बेसिकली माइंडसेट में रहने के लिए आपको डिटैच होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए वो जो डिटैचमेंट का जो मैटर है, ये आपको अपने आप पे काम करना पड़ेगा। डिटैचमेंट तभी पॉसिबल है जब आपको यूनिवर्स पे फेथ होगा। इसीलिए यूनिवर्स पे फेथ करने की जो तमाम चीज़ें हैं उसको कोशिश करें कि आप यूनिवर्स पे ज़्यादा से ज़्यादा फेथ रखने की कोशिश करें। कैसे आएगा वो आपका काम कभी भी नहीं है, वो यूनिवर्स का काम है। और डिटैचमेंट पे मैंने अलग से ही ऑलरेडी वीडियो बनाया, आपको चाहिए तो आप वो जाके वीडियो देख सकते हो। सो बेसिकली लेट गो करना, डिटैच करना। नाउ द नेक्स्ट बेस्ट थिंग इज टेक इंस्पायर्ड एक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी नहीं बोलता है कि आपको बस बैठ करके सोचना है, थॉट में चीज़ों को देखना है, विजुलाइज करना है, फील करना है और उसके बाद कुछ नहीं करना है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। इनफैक्ट जो मैंने अभी कहा कि जब आप डिटैच होते हो तो ही आपको वो एक इंट्यूशन आता है, एक आइडिया आएगा, एक अंदर से स्ट्रॉन्ग सी आवाज़ आएगी कि ये करो, वो करो, ये देख लो, वो देख लो, वहाँ उस ऑफिस में हो आओ, या फिर वो एक कुछ भी वो आइडिया हो सकता है जो आपको यूनिवर्स दिखाएगा, इंट्यूशन देगा। उस इंट्यूशन पे काम करना,
वो मेक श्योर करेगा कि आप आपके लाइफ में पैसे कितनी ईजिली अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि जो इंट्यूशन आएगा उस पर जब आप एक्शन लोगे तो वो होगा इंस्पायर्ड एक्शन, और इंस्पायर्ड एक्शन मेक श्योर करता है कि आपका जो जर्नी है वो बहुत ही एफर्टलेस हो, बहुत ही स्मूथ हो और बहुत ही हैप्पी हो। और इसी हैप्पीनेस की वजह से और इसी हैप्पी वेज की तरह से आपके लाइफ में पैसे आते हैं। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है अपने लाइफ में डिटैच होना, सरेंडर करना, इंट्यूशंस पे इंस्पायर्ड एक्शन लेना, सो दैट पैसा आपके लाइफ में खुद ब खुद चल के आता रहे, आपको पैसे के पीछे भागने की ज़रूरत ना पड़े। इसीलिए आई होप ऑल द पॉइंट्स हैव मेड सेंस। आप इस पॉइंट्स को ध्यान रखिए, इम्प्लीमेंट करिए एंड मेक श्योर कि आप पैसे के पीछे ना भागे, पैसा आपके लाइफ में भाग कर आता रहे, हमेशा, हर महीने, हर साल, हर एक दिन। So with that hope, I hope you really like the video. Till then, take care. Bye bye.